हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और आज हम रामायण के सातों कांडों के बारे में बहुत ही डीप से और डिटेल समझने जा रहे हैं कि कौन से कांड में क्या कहा गया और किस प्रकार से आपकी परीक्षा संबंधित क्वेश्चंस बनता है। इस हेतु संपूर्ण एनालिसिस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। आपको पता है कि रामायण में महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रामायण लिखी गई है, जो कि 7 कांडों में निबद्ध है। पहले 6 कांड थे, उसके बाद में उसमें एक और कांड जोड़ने के बाद में उसे 7 कांडों में निबद्ध कर दिया गया है। तो हम 1 टू 1 करके जितने भी सारे कांड से संबंधित जो प्रश्न बनता है, सारा डिटेल हम समझेंगे। सबसे पहले बच्चों आपका आता है अयोध्या कांड। अगर यहाँ पर मैं अयोध्या कांड की अगर बात करता हूँ तो अयोध्या कांड में किस प्रकार की घटना घटती है, इस हेतु सारा संपूर्ण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिर उसके बाद में अगला कांड, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको देखिए, सबसे पहले तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से भी बन सकता है कि रामायण किसने लिखा है, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा। रामायण में कितने श्लोक है, तो रामायण में 24,000 श्लोक है, ठीक है। रामायण में 24,000 श्लोक है। रामायण में 7 कांड होते हैं, बिल्कुल 7 कांड होते, तो सप्तकांडः रामायणम अस्ति। उसके बाद में रामायण का प्रथम कांड बालकांड हो गया, दूसरा कांड अयोध्या कांड, उसके बाद में तीसरा कांड आपका अरण्य कांड हो गया, चौथा किष्किंधा, पांचवा सुंदर, छठा युद्ध कांड और लास्ट आपका रहेगा उत्तरकांड। तो ये पहला जो आपका बालकांड है ना, बालकांड में कितने सर्ग हैं, तो यहाँ पर आपको बालकांड में पूछ ले कि कितने सर्ग है, तो बालकांड में 77 सर्ग हैं। कितने? 77। तो बालकांड का हिस्ट्री हम डिटेल जान लेते हैं। वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का एक भाग कांड का सोपान है। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, 3 नामक पत्नियां थी। संतान प्राप्ति हेतु अयोध्यापति दशरथ ने अपने पुत्र श्री वशिष्ठ की आज्ञा से अपने गुरु अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे रिंगी ऋषि ने संपन्न किया। तो यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि है ना, कि दशरथ के गुरु का नाम क्या है, तो श्री वशिष्ठ। और पुत्र कामेष्टि की आज्ञा किसने दी, तो श्री वशिष्ठ जी ने। और किसने संपन्न करवाया, तो रिंगी ऋषि ने संपन्न करवाया, है ना। तो भक्तिपूर्ण आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को हविष्य पात्र में क्या दिया, खीर और पायस दिया, जिससे कि वह उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से राम, कैकेयी के गर्भ से भरत तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हुआ, ठीक है। ये पहला कांड से संबंधित। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम के राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मारीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेनाओं का संहार कर डाला। धनुषज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला जनकपुर आ गए। रास्ते में राम गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता, जिन्हें की जानकी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर भी आपका एक प्रश्न बन सकता है कि जानकी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सीता को, ठीक है, जो कि मिथिला के जो राजा हैं उनकी पुत्री है। ये का स्वयंवर का भी आयोजन था, जहाँ की जनक प्रतिभा के अनुसार शिव धनुष तोड़कर राम ने सीता से विवाह किया। राम और सीता के विवाह के साथ ही साथ गुरु वशिष्ठ ने भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकृति से विवाह संपन्न करवा दिया, ठीक है। तो भरत की पत्नी कौन हुई, मांडवी। लक्ष्मण की पत्नी कौन, उर्मिला। और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकेती। अब यहाँ पर आता है बच्चों आपको दूसरा कांड, यानी कि अयोध्या कांड, ठीक है। तो दोस्तों हम अयोध्या कांड के बारे में हम जानकारी देते हैं आपको। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। इस पर देवता, तो देखो यहाँ पर भी कभी कभी एक ये भी पूछ सकता है कि अयोध्या कांड में कितने सर्ग है। तो अयोध्या कांड में दोस्तों अगर सर्ग पूछे तो 119 सर्ग है। राम के विवाह के
कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। इस पर देवता लोगों को चिंता हुई कि राम को राज्य मिल जाने पर रावण का वध असंभव हो जाएगा। व्याकुल होकर उन्होंने देवी सरस्वती से किसी प्रकार के उपाय की प्रार्थना की। सरस्वती ने मंत्रा, जो कि कैकेयी की दासी थी, मंत्रा कौन थी? तो कैकेयी की दासी है ये मंत्रा, की दासी थी, कि बुद्धि फेर दी और मंत्रा की सलाह से कैकेयी कोपवन में चली गई। तो कोप भवन में कौन गई? कैकेयी गई। दशरथ जब मनाने आए तो कैकेयी ने उनसे वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। ठीक है। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुहा ने तीनों की बहुत सेवा की। कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा। प्रयाग पहुंचकर राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार राम, सीता, लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। ठीक है। उसके बाद में अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण दशरथ का स्वर्गवास हो गया। तो भाई दशरथ जी का स्वर्गवास कौन से कांड में हुआ? तो अयोध्या कांड में हुआ। वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके नहनिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकेयी की उसकी कुटिलता के लिए बहुत भर्त्सना की, यानी कि नाराज हुआ। गुरुजनों की आज्ञा अनुसार दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया कर दिया, यानी कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया। भरत ने अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर दिया और राम को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त स्नेहजनों के साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। सीता के माता पिता सुनैना, यहाँ पर प्रश्न एक बन सकता है। सीता की माता का नाम सुनैना और पिता का नाम जनक। ठीक है। जनक भी चित्रकूट पहुंचे। भरत और अन्य सभी लोगों ने राम के वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कि राम ने पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु रघुवंश की रीति निभाने के लिए अमान्य कर दिया। भरत अपने स्नेहीजनों के साथ राम की पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या गए, उन्होंने राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया। स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। अब बच्चों आपका तीसरा आता है अरण्यकांड। ठीक है। जिसको कितने सर्ग में लिखा है? यानी कि 75 सर्ग में। अरण्यकांड जो कि हमारा तीसरा कांड, जिसको 75 सर्ग में लिखा गया है। देख लेते हैं यहाँ पर अरण्यकांड वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का एक भाग है। कांड का सोपान है। कुछ काल के पश्चात राम ने चित्रकूट में प्रयाण किया तथा वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। अत्रि ने राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनसुईया, अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? अनसुईया है। अनसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म के मर्म सिखाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहां से फिर राम ने आगे प्रस्थान किया और शरभंग मुनि से भेंट की। शरभंग मुनि केवल राम के दर्शन की कामना से वहां निवास कर रहे थे। मतलब शरभंग मुनि जो थे वो राम का वेट कर रहे थे कि राम जी कब आए, उनका दर्शन करें, और उसके बाद में उसने राम के दर्शनों की अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला, ब्रह्मलोक को गमन किया और आगे बढ़ने पर राम को स्थान स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े, जिनके विषय में मुनियों ने राम को बताया कि राक्षसों ने उनके मुनियों को खा डाला, और उन्हीं मुनियों की हड्डी। इस पर राम ने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। राम और आगे बढ़े और पथ में तीक्ष्ण अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश किया, जहां पर उनकी भेंट जटायु से हुई। राम ने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर राम से प्रणय निवेदन किया, और राम ने यह कह दिया उसे कि वह अपनी पत्नी के साथ है, उनका छोटा भाई अकेला है, ऐसा उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर दिया। पहले तो शूर्पणखा राम जी के पास गए और उसके बाद में लक्ष्मण के पास। उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार करते हुए शत्रु की बहन जानकर उसके नाक कान काट दिए। ठीक है। तो
भाई शूर्पणखा का नाक और कान किस कांड में काटा गया है? तो अरण्य कांड में काटा गया। शूर्पणखा ने खरदूषण से सहायता की मांग की और वह अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए आ गया। लड़ाई में राम ने खरदूषण और उसकी सेना का संहार कर डाला। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिसकी छाल की मांग सीता ने राम से की। लक्ष्मण और सीता के रक्षा की आज्ञा देकर राम स्वर्ण मृग रूपी मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चले गए। मारीच राम के हाथों मारा गया, पर मरते मरते मारीच ने राम की आवाज बनाकर लक्ष्मण का क्रंदन किया, जिसे सुनकर सीता ने आशंकावश होकर लक्ष्मण को राम के पास भेज दिया। लक्ष्मण के जाने के बाद अकेली सीता का रावण ने छल पूर्वक हरण कर लिया। तो भाई सीता का रावण ने छल पूर्वक जो हनन किया है वो कौन से कांड में किया है? तो ये आपका आगे हो जाएगा यहाँ पर अरण्य कांड। रास्ते में जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। रावण ने उसके पंख काटकर उसे अधमरा कर दिया। ठीक है, ये भी बहुत ही फेमस है कि जटायु को पंख कौन से कांड में काटे गए? तो ये अरण्य कांड में रावण के द्वारा काटे गए हैं। सीता को न पाकर राम अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। रास्ते में जटायु से भेंट होने पर उसने राम को रावण के बारे में अपनी दुर्दशा होने व सीता को हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की बात बताई। ये सब बताने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और राम अंतिम संस्कार हेतु उसका अंतिम संस्कार करके सीता की खोज में सघन वन के भीतर आगे बढ़े। रास्ते में राम ने दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबध का वध करके उसका उद्धार किया और शबरी के आश्रम जा पहुंचे, जहां पर उसके द्वारा दिए गए झूठे बेरों को उसके भक्ति के वश में होकर खाया। यानी कि राम ने शबरी के झूठे बेर कौन से सर्ग में खाए? तो ये यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा अरण्य कांड में। इस प्रकार राम सीता की खोज में सघन वन के अंदर आगे बढ़ते गए। चलो यहाँ पर दोस्तों मित्रों चौथा जो आपका रहेगा किष्किंधा कांड, जिसमें अगर सर्ग पूछे तो 67 यानी कि 67 सर्ग किष्किंधा कांड में माने गए हैं। किष्किंधा कांड वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का एक भाग कांड या सोपान है। श्री राम श्रृंग मुख पर्वत के निकट आ गए। उस पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने इस आशंका में कि कहीं बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों वीरों को ना भेजा। हनुमान को श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में भेजा। यह जानने के बाद कि उन्हें बाली ने नहीं भेजा है, हनुमान ने श्री राम और सुग्रीव में मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने श्री राम को सांत्वना दी कि जानकी भी मिल जाएगी और उन्हें खोजने में यह सहायता देंगे। साथ ही अपने भाई बलि के अपने ऊपर किए गए अत्याचार के विषय में बताया। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया। उसके बाद में राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो गए और वर्षा तथा शरद ऋतु बीत गए। राम ने नाराजगी पर सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। सीता की खोज में गए वानरों को एक गुफा के एक तपस्विनी के दर्शन हुए। तपस्विनी ने खोज दल को योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट संपाति से हुई। संपाति ने वानरों को बताया कि रावण ने सीता को लंका की अशोक वाटिका में रखा है। जामवंत ने हनुमान को समुद्र लागने के लिए कहा कि हनुमान जी इतनी दूर कैसे जाएंगे। तब हनुमान जी ने जामवंत जी की से पूछा कि मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगा। तब जामवंत जी ने उनकी शक्तियों को याद दिलाया और बताया कि उन्हें भृंगुवंशी जी को परेशान करते थे, जिसके तंग आकर उन्होंने हनुमान को शाप दे दिया कि आप अपने बल और तेज को सदा के लिए भूल जाएंगे, लेकिन जब कोई आपको आपकी शक्तियां याद कराएगा तब आपको हनुमान जी को उनका बल याद आ जाएगा। चलो देखते हैं दोस्तों मित्रों, अगला आपका रहेगा सुंदरकांड, जिसको पंचम कांड रहेगा हमारा सुंदरकांड, जिसमें 68 यानी कि 68 सर्ग है। इसमें कितने हैं? 68। आगे देख लीजिए। हनुमान जी ने लंका की ओर प्रस्थान किया। सुरसा ने हनुमान जी की परीक्षा ली और उसे योग्य तथा सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद दिया। मार्ग में हनुमान जी ने
छाया पकड़ने वाले राक्षसी का वध किया। छाया पकड़ने वाले राक्षसी का वध कौन से कांड में किया? तो सुंदरकांड में किया। और लंकनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश किया। उनकी विभीषण से भेंट हुई। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो रावण सीता को धमका रहा था। रावण के जाने पर त्रिजटा ने सीता को सांत्वना दी। एकांत होने पर हनुमान जी ने सीता से भेंट करके राम की मुद्रिका दी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर इसे बिल्कुल कॉपी में नोट डाउन कर लो कि हनुमान जी ने राम की मुद्रा कौन से कांड में दी? तो ये हो जाएगा आपका सुंदरकांड। हनुमान जी ने अशोक वाटिका का विध्वंस करके रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। मेघनाथ हनुमान जी को नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण के प्रश्न के उत्तर में हनुमान ने अपना परिचय राम के दूत के रूप में दिया। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में तेल में डूबा हुआ कपड़ा बांधकर आग लगा दिया। इस पर हनुमान जी ने लंका का दहन कर दिया। मतलब उनकी पूंछ में जैसे आग लगाई और हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली। ठीक है। हनुमान जी सीता के पास पहुंचे। सीता ने अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें विदा किया। मतलब पहले तो हनुमान जी ने राम की मुद्रिका दी और उसके बाद में उनके बदले में उन्होंने चूड़ामणि दी। तो ये दोनों प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वे वापस समुद्र पार आकर सभी वानरों से मिले और सभी वापस सुग्रीव के पास चले गए। हनुमान के कार्य में राम अत्यंत प्रसन्न हुए। राम वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। उधर विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से बैर ना लें। इस पर रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण राम की शरण में आ गया और राम ने उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। राम ने समुद्र में रास्ता देने की विनती की। विनती न मानने पर राम ने क्रोध किया और उनके क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं आकर राम की विनती करने के पश्चात नल और नील के द्वारा पुल बनाने का उपाय बताया गया। भाई समुद्र बनाने का या समुद्र पर पुल बनाने का जो उपाय जो दिया था वो किसने? नल और नील दोनों ने। अगला देख लेते हैं हमारा लंका कांड, जिसको हम युद्ध कांड भी कहते हैं, जिसमें सर्ग यानी कि सबसे बड़ा सर्ग है ये है 100। अगर यहाँ पूछा जाए एग्जाम में कि रामायण के 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो युद्ध कांड, जिसको लंका कांड भी कहते हैं। और अगर सबसे छोटा कांड की बात अगर करते हैं तो वो हो जाएगा आपका किष्किंधा कांड। किष्किंधा सबसे छोटा कांड और युद्ध कांड आपका सबसे बड़ा कांड है। चलो देख लेते हैं लंका। जामवंत के आदेश से नल नील दोनों भाइयों ने अपने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांध दिया। श्री राम ने श्री रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा की और सेना सहित समुद्र के पार उतर गए। समुद्र के पार जाकर राम ने डेरा डाला। पुल बंद जाने और राम के समुद्र के पार उतर जाने के समाचार से रावण मन में अत्यंत व्याकुल हुआ। मंदोदरी, अब मंदोदरी कौन है? ये रावण की पत्नी। मंदोदरी कि राम से बेर न लेने के लिए समझाने पर भी रावण का अहंकार नहीं गया। मंदोदरी ने समझाया कि राम जी से बेर न लें। इधर राम अपनी वानर सेना के साथ सुबेल, कौन सा पर्वत? सुबेल पर्वत पर निवास करने लगे। भाई अंगद राम के दूत बनकर लंका में रावण के पास गए और उसे राम के शरण में आने का संदेश दिया, किंतु रावण ने नहीं माना। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण और मेघनाथ के मध्य घोर युद्ध हुआ। शक्तिबाण के वार में लक्ष्मण मूर्छित हो गए, यानी कि लक्ष्मण घायल हो गया। ठीक है। उनके उपचार के लिए हनुमान जी सुषेण वैद्य को ले आए और संजीवनी लाने के लिए चले गए। गुप्तचर के से समाचार मिलने पर रावण ने हनुमान के कार्य में बाधा डालने के लिए काल नेमी को भेजा। जब हनुमान जी सुषेण वैद्य की सहायता से संजीवनी बूटी लेने गए थे तो वहां पर भी काल नेमी ने उन्हें बाधित किया, जिसका हनुमान ने वध कर दिया। औषधि की पहचान न होने के कारण हनुमान पूरे पर्वत को ही उठाकर वापस चले आए। मार्ग में हनुमान को राक्षस होने के संदेह में भरत ने बाण मारकर मूर्छित कर दिया, परंतु यथार्थ जानने पर अपने बाण पर पीठा कर वापस लंका भेज दिया। यथार्थ जाने पर अपने बाण पर बिठाकर वापस लंका भेज दिया। इधर औषधि आने में विलंब देखकर राम विलाप करने लगे। सही समय पर हनुमान औषधि लेकर आ गए और सुषेण के उपचार से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी राम के शरण में
जाने की असफल मंत्रणा दी। युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परम गति प्राप्त की। लक्ष्मण ने मेघनाद से युद्ध करके उसका वध कर दिया। राम और रावण के मध्य अनेकों घोर युद्ध हुए और अत्यंत अंत में रावण राम के हाथों मारा गया। विभीषण को लंका का राज्य सौंप कर राम सीता लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। उसके बाद में अगला आ गया आपका उत्तरकांड, जो कि हमारे यह रामायण का अंतिम कांड है। अगर इसमें सर्ग की बात करते हैं तो इसमें 111 सर्ग है। उत्तरकांड रामकथा का उपसंहार है। सीता लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ राम अयोध्या वापस पहुंचे। राम का भव्य स्वागत हुआ। राम के साथ सर्वजनों में आनंद व्याप्त हो गया। वेदों और शिव की स्तुति के साथ राम का राज्याभिषेक हुआ। वानरों की विदाई दी गई। राम ने प्रजा को उपदेश दिया और प्रजा ने कृतज्ञता प्रकट की। फिर प्रजा ने सीता के चरित्र पर आरोप लगाया और राम द्वारा प्रजा के लिए सीता का त्याग किया गया। प्रजा के बाद सीता वन चली गई और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। उस वक्त वो गर्भ में थी। समय आने पर चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए। लव कुश के बड़े होने पर वे अपनी माता के लिए न्याय मांगने अयोध्या आए, परंतु प्रजा की इच्छा के कारण सीता को फिर परीक्षा के लिए बुलाया गया। वे अपनी परीक्षा देकर धरती माता के साथ धरती में समा गई। काल के वचन के कारण राम ने लक्ष्मण का त्याग किया और पुत्रों के बड़े होने पर उन सब में राज्य का बंटवारा कर अपने धाम को चल दिए। राम राज्य एक आदर्श बन गया। विशेष मूल वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड नहीं है, केवल युद्धकांड सहित 6 कांड हैं। उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया है। अरबों के भारत में आक्रमण के पूर्व की कलकत्ता में प्राप्त अनुमानित 6वीं अथवा 5वीं शताब्दी के रामायण पांडुलिपि में केवल 4 कांड है और उनमें अग्नि परीक्षा तथा उत्तरकांड नहीं है। वर्तमान के 7 कांडों की रामायण पूर्ण रूपेण अधर्मियों द्वारा रचित षड्यंत्र हैं। आप स्वयं रामायण पढ़कर 100 से अधिक त्रुटियों और मिलावटों की खोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सारे हमारे रामायण द्वारा रचित आपके सप्त कांडों के बारे में संपूर्ण सार आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको सुनाया गया। हमें उम्मीद है आपको ये बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।